फिर हमारा चौथा बिंदु आता है बच्चों के जिज्ञासु रवैये का सम्मान करें। चलिए एक सिचुएशन रखते हैं। कक्षा छठी कक्षा का बच्चा है या पांचवी का बच्चा है, आपके पास शिक्षक के पास आता है कोई सवाल लेकर, तो आप क्या करते हैं? हाँ क्या बोले? पहले बना कर देखिए इसको, अच्छा जहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो सब बता देंगे। चलिए एक भाषा का उदाहरण अगर मैं लेता हूँ, आपके पास एक बच्चा आता है और पूछता है सर मतलब महाराणा प्रताप के बारे में मुझे बताओ, आप क्या करेंगे? या कहीं से पढ़ के आ जाओ या देख के आ जाओ, उसके बाद हम दोनों मिलकर बैठ के बात करेंगे कि तुमने क्या सीखा उधर से और मुझे क्या पता है। और कितने लोग ऐसा करते हैं कि तुम YouTube में देखना, तुम अपने साथियों से पूछो, कितने लोग तो बोलते हैं सर पूर्व ज्ञान को चेक करना ज्यादा अच्छा रहेगा सर। इससे एक बेनिफिट ये मिलेगा कि उसको बाकी जो चीजें हम नहीं भी बोल रहे हैं उसको भी जानने की इच्छा होगी कि हो सकता है भविष्य में सर हमसे बोले तो हम इस चीज को बता सकते। तो एक सीधा सा तरीका ये है कि बच्चा जैसे ही आपसे सवाल करे कि सर इसके बारे में मुझे जानना है, आप तुरंत उसका जवाब दे दें। यही करना है हमको? नहीं, सही चीज बताना है सर, सही यही चीज नहीं बताना करना है, पर करते हम यही हैं। बच्चे की जिज्ञासा का मतलब ये नहीं है कि बच्चे ने कोई सवाल किया तो वो उसने जिज्ञासा प्रकट की, तो फिर हमारे ऊपर वही टीचर का भूत सवार होता है और उसने सवाल किया तो जवाब देना मेरा अधिकार है, मैं ही जवाब दूंगा। हाँ, और बड़े खुश होते हैं, अच्छा इसने सवाल किया, चलो अब उसका जवाब। और फिर हम वहां पर पूरी डिटेल उसके बारे में सारी गाथा सुना देते हैं, पर बच्चे पर उसका प्रभाव जो है नकारात्मक पड़ता है। अब सोचिए कैसे? बच्चे ने जब कोई सवाल पूछा तो हमने उसे उसका जवाब दे दिया, यानी बच्चे को जब प्यास लगी तुरंत हमने उसे क्या दे दिया? पानी। इसका मतलब है कि उसे जब भी अब प्यास लगेगी वो किसके पास आएगा? क्योंकि वहीं से उसे क्या मिला था? पानी। वही पर हमको रुकना है। वो बच्चे की जिज्ञासा का सम्मान नहीं है। बच्चे की जिज्ञासा का सम्मान का तरीका ये हम बता रहे हैं। आप ठहरिए थोड़ी देर, आप छठवें नंबर पे है ये याद कीजिए, आप पहले नंबर पे नहीं। तो उसे वो तरीके बताइए कि बेटा वहां कुआं है, वहां बोरिंग है और वहां बोर है, सब जगह पानी मिली, कथी करा लेते हैं पीबे जा देख ले। अब पिए के बाद आके बता दे कथी में पानी सब ले मीठा है। हाँ। क्या उसमें कल्चर क्या पड़ेगा बच्चे में? अगली बार जब जिज्ञासा उसके दिमाग में जिज्ञासा का कीड़ा काटेगा वो आपके पास नहीं आएगा। सर इसका निगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा सर टीचर के सम्मान के ऊपर कि मैं टीचर के पास जाता हूँ, टीचर नहीं बताते। वहीं पर आ रहे हैं। जब हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर मोला नहीं मालूम, हम नहीं बोल रहे हैं, वहां करना क्या है देखिए। जैसे ही हम वहां पर वो बच्चा आता है हम उसके लर्निंग रिसोर्सेज को बताते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसे कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, नहीं मिलती है, तो आखिर में छठवें नंबर पे हम हैं। दूसरी बात, वहां हम कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए जब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बच्चे की जिज्ञासा का सम्मान कब होता है? मन में आने वाले प्रश्नों को चर्चा करके जिज्ञासा को बढ़ाएं, आश्चर्यचकित करने वाली बातें करके बच्चों को की जिज्ञासा को बढ़ा सकते हैं। अगर उसने महाराणा प्रताप के बारे में पूछा है तो उससे बोले, तो महाराणा प्रताप के बारे में जानना है ना, तो पता है ओकर भाला है 85 किलो के रही और ओकर जैकेट ओकर कवच है कतक रही, ओकर तलवार है कतक, तो पता है नहीं है ना? हाँ, वहां मेरी तजर्बा। इससे ये नहीं पता, उसको ये नहीं बोलेगा कि मेरे गुरुजी को नहीं आता है, उसको पता है कि मेरे गुरुजी को इससे ज्यादा आता है, तब वो ये बोल रहे हैं, लेकिन वो मुझे मौका दे रहे हैं। तो यहाँ वो नेगेटिविटी नहीं होती है जब हम उसके इर्द गिर्द की और चीजों को बोल देते हैं। ये भी तेरे को जानना है ना, वो भी जानना, उससे और भी
आश्चर्यजनक चीजें हैं उसमें, लेकिन तुझे उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? उस रिसोर्स के पास खुद को जाना पड़ेगा। ये छोटा सा जो बच्चे और शिक्षक के बीच का जो संवाद है, जो उत्सुकता आती है, वहीं पर रुक के ये थोड़ा करना पड़ेगा। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बशर्ते ये हमको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग जिज्ञासा लेकर कोई बच्चा आता है, हम तुरंत उसके सवाल का जवाब बताते हैं, इसका मतलब उसका जिज्ञासा तुरंत शांत हो जाता है और नई चीजों को खोजने की कोशिश बंद कर देता है। मतलब वहां से फिर और जो संभावनाएं हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, इसके अलावा ये भी सोचिए कि हम करना क्या चाहते हैं। हमारा पेडागोजी क्या कहता है? पेडागोजी भी तो ही कहता है सीखना कैसे है, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है, ना कि वो हमारे ऊपर डिपेंड हो जाए। और इसका उदाहरण वहीं से फिर जुड़ता है। टीचर ने यानी उसके उस्ताद ने केवल क्या सिखाया? रेडियो बनाना सिखाया। सीखने को कैसे बनाना, कैसे सीखना है ये नहीं सिखाया था। नहीं तो वो कभी किसी टीचर को के पास नहीं जाता और खुद ही सीख कर वो आगे बढ़ जाता। तो ये वाला यहाँ पर भी लागू होता। अच्छा, आपकी जिज्ञासा को भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्या आपको पता है कि मोबाइल को टच किए बिना भी आप फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं? है किसी में दम करके दिखा सकता है? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को आरसी क्या? दिखाइए, वो देखिए कितने लोगों ने करके दिखा दिया? 4-5 लोगों ने कर दिया। अब करते कैसे हैं? अब करते कैसे, वो कैसे होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, उन्हीं लोगों से आपने सीखा। तो जिन लोगों ने करके दिखाया उनके लिए एक बार तालियां। कुछ लोगों ने हिला के दिखाया, मैं कहता हूँ बिना हिलाए भी हो जाता है। ठीक है, कुछ लोगों ने ऐसे हिलाया तो चालू हो गया, मैं कहूँगा बिना हिलाए भी चालू कर सकते हैं। अब और कोई है बिना हिलाए, बिना टच किए? बिल्कुल। तो बहुत सारे हैं। आपकी जिज्ञासा को हमने यहीं पर आपको बताया नहीं, आप खुद समझदार हैं, आप पता कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए जिज्ञासा को बढ़ाने वाले बात। अब देखिए पीयर लर्निंग वही शुरू हो गई है, शुरू में कहानी नहीं बनाई। ठीक है, तो बच्चों की जिज्ञासा को कैसे बढ़ाएंगे, इस पर थोड़ी बात करते हैं। कुछ सिंपल्स हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे उनके साथ बात करेंगे, जैसे अभी सर ने कहा कि कुछ आश्चर्यजनक वाली बात यदि कर देते हैं तो उसके मन में जिज्ञासा रहती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अरे मेरे को नहीं पता है, पड़ोसी को पता है, मेरे को भी जानना। ठीक है, तो फिर वो खाना पीना सब छोड़ छाड़ के फिर क्या करता है, फिर वो उसमें लग जाता है। तो ये जिज्ञासा बढ़ा दिए ना, वो सीखने का एक स्टेप आप आगे बढ़ा दिए, इसमें जिज्ञासा पैदा कर दिए एक बार। ठीक है, तो जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हमने रखने का कोशिश किया है। जैसे कि यहाँ पे सुई पानी में डूब जाती है पर नाव तैरती रहती है। छोटा सुई डूब जाता है, नाव तैरती रहती है, इतना बड़ा लोहा का चीज कैसे? ठीक है, अब चूंकि हम लोग जान रहे हैं तो उसको उसका आर्किमिडीज सिद्धांत से लेकर सबको जान रहे हैं, सिद्धांत बता देंगे। लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो वहां पर वो सोचना शुरू करता है। यहाँ एक और जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जब बच्चा कोई चीज ढूंढ कर लाता है तब वहां उसको एप्रिशिएट करना ना बोले। वो कितनी मेहनत से वो लाया होगा वो खुद जानता है, और जब आके वो आपको बताता है तो आपको ये दिखाना होगा कि हाँ तुम्हारी बातों में मुझे इंटरेस्ट है। नहीं तो सर मैं बोला ऐसे कैसे हुई, बोला मैं जानदार है। हाँ ठीक है, बढ़िया है, जानदार से जा, ये नहीं होना चाहिए। इससे फिर वो उसके जो सम्मान को ठेप लगती है, गुरुजी तो सुन नहीं करे, हटा में नहीं। वहां पर आपको ये ध्यान देना होगा कि उसकी बातों को आपको पेशेंस के साथ सुनना होगा। अच्छा तुमने ये किया अब, और उसको फिर कन्वर्ट करना है, किसको प्रसारित करना, आपको प्रसाद के रूप में। अच्छा तुमने जान लिया ना, और पता है हमारे क्लास में किसी को ये नहीं पता है, तुम बताओगे तो पता चलेगा। फिर उनको बोल दीजिए, वो जाके खुद के सारे बच्चों को बताए। गुरुजी बोले कि ऐसे बताना है और मतलब मालूम है। हमने क्या किया, फिर वहां पर अपने रिसोर्स को बढ़ा दिया। हर बार वो फटाका आता है ना, ऐसा जाता है, ऐसा फिर तो एक
सीखने के स्रोत को हमने लिया ऊपर, वहां पे फिर वो स्रोत बहुत सारे स्रोतों के रूप में भी। ये जब तक नहीं करेंगे तो हर बच्चे तक हमारा FLN नहीं पहुंचेगा। तो ये था हमारा बिंदु नंबर 4। आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चीजों का हमको छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमको ध्यान रखना है। बच्चों की जिज्ञासा को खत्म करने के बजाय बच्चों की जिज्ञासा को और ज्यादा बढ़ाना। ठीक है।